यह मानव जो है प्रकृति से ही, प्रकृति का आज जहाँ तक हो, यह प्रकृति को बर्बाद किए जा रहा है। और जो है आपका जीवन, हमारे जीवंतता जो है इसी प्रकृति में ही छुपा हुआ है। इसलिए अपने आप को कुछ क्षण के लिए इस प्रकृति में दें और प्रकृति के मनमोहक दृश्य को अपने में आत्मसात करें। तभी जो है जीवन का सही आनंद मिलेगा। आज बड़ा ही आनंद हो रहा है एक ऐसे जगह जहाँ चारों ओर बांसों का हरियाली छाया हुआ है। देख ही रहे होंगे आप लोग। और इसमें मैं आपको इस हरियाली में अगर हम लोग योग करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे, हमारे इस सकारात्मकता पर। आइए, अक्सर सभी को माथे में दर्द, माथे में पेन रहता है, तो इन सभी को दूर करने का सहज और सरल उपाय है, हम हर दिन कुछ क्षण अगर आप अनुलोम विलोम और भस्त्रिका अवनामनी करते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक होता है आपके मन मस्तिष्क के लिए। तो आए, सबसे पहले अपने आप को जो है पद्मासन में बैठेंगे या सुखासन में, जो जिस अवस्था में बैठ सकते हैं, लेकिन मेरुदंड को सीधा करके बैठेंगे, क्योंकि मेरुदंड से ही हमारे कुंडलियां जागृत होती हैं। आइए, सबसे पहले हम अपने मेरुदंड को सीधा करते हुए, और मैं तो पद्मासन में बैठ रहा हूँ, आप जिस अवस्था में बैठना हो बैठ सकते हैं। अब कभी भी योग जो है जल्दबाजी में या फिर जल्दी नहीं करेंगे। सांसों का लेना, सांसों का छोड़ना आप जो है एक लयबद्धता के साथ करेंगे तो यह हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और हमें लंबी आयु के लिए यह हमें बहुत अत्यंत आवश्यकता है। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि पहले के ऋषि मुनि लंबे आयु जीते थे। इसका एकमात्र कारण था कि वो प्राणायाम का सहारा लेते थे। और आप देखे होंगे कछुआ को 300 से 400 वर्ष जीते हैं, तो उसका एकमात्र कारण है कि 1 मिनट में वो 3 से 4 बार ही श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। सबसे कम है कबूतर का, जो 1 मिनट में 35 से 40 बार सांस लेता है, तो वो उसका आयु बहुत कम होता है। इसलिए कहने का तात्पर्य है, ये जो सांसों का लेना और छोड़ना, इस क्रम को आप अगर अपने जीवन में एक निश्चितता के साथ, एक लयबद्धता के साथ आप यदि लेते हैं, छोड़ते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए। आए हम लोग अनुलोम विलोम का, सबसे पहले आए हम लोग भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं। आंखें बंद रहेगा और धीरे से सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे। कहा जाता है ऐसा कि सांसों को लेना और छोड़ने के क्रम में अगर नाक के सामने रुई भी रख दें तो वो रुई हिले ना, तो सांसों का गति ये होना चाहिए। इसे बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इसे कम से कम 2-4 मिनट हर दिन करेंगे। इससे हमारा सांसों से संबंधित जो भी रोग है वो दूर होते हैं। अब आते हैं हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम का जो क्रिया है वो 1-2 अनुपात के हिसाब से करेंगे और बड़ा ही सहज और सरलता से करेंगे, ताकि मुखमंडल पे हमारा कोई भी सिकन ना हो, कोई भी उसमें स्ट्रेस ना आए। बड़ा ही आनंद से और सुगमता पूर्वक करेंगे। लंबा लेने में और लंबा छोड़ने में थोड़ा समय देंगे और थोड़ा सा रोकने में भी समय देंगे।
बायां नासिका से शुरू करेंगे, दायां फैलाएंगे, फिर दायां से लेंगे, बायां से छोड़ देंगे। इसी गति को निरंतरता के साथ हर हमेशा करते रहेंगे। कम से कम अनुलोम विलोम 5 मिनट करना अति आवश्यक है। इससे आपका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप और रक्त भी शुद्ध होता है इससे, और मन मस्तिष्क को बड़ा ही शुद्ध रक्त प्राप्त होता है और ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में लबालब भर जाता है और हम माथा में दर्द, तनाव, टेंशन, इन सभी व्याधियों से दूर होते हैं। हर दिन कम से कम जो है इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट करेंगे तो इससे ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन, इन सभी में बड़ा ही ब्लड प्रेशर आपका नहीं होगा। और ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका, जब ही ब्लड में आपका ऑक्सीजन की मात्रा और जल की मात्रा पर्याप्त मात्रा में हो तो जो है शरीर का जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता का अत्यंत विकास होता है। आए हर दिन कम से कम इसे 5 से 10 मिनट करेंगे अनुलोम विलोम को। यह बड़ा ही लाभकारी प्राणायाम है। अब हम लोग करते हैं भ्रामरी करेंगे। तीनों उंगलियों को आंखों के पास रखेंगे और तर्जनी को भौं के ऊपर में और अंगूठे को इससे दबाएंगे और लंबा गहरा सांसों को लेते हुए भौंरा के जैसा गुंजन करते हुए आप इसे छोड़ेंगे। कम से कम इसे 5 बार से 10 बार अवश्य करेंगे इसे। भ्रामरी को हर दिन 10 से 15 बार करते हैं तो हमारा तनाव और टेंशन, ये सभी माथा से व्यक्तता, ये सभी चीज़ों का चले जाता है। तो हर दिन कम से कम इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है और हम ऊर्जावान, तेजवान और बलवान बनते हैं। तो आए हर दिन योग करें। योग से हमारा जो है शारीरिक ऊर्जा तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ है हमें कर्म करने के लिए भी अग्रसर करता है, प्रेरित करता है। तो हर दिन कम से कम योग करें। योग में हमारी निरंतरता अति आवश्यक है। 1-2 दिन करेंगे और इसे छोड़ देंगे तो यह हमें उतना लाभ नहीं देता है। अगर लंबे अवधि तक लाभ पाना है तो हर दिन कुछ न कुछ इन्वेस्ट अवश्य करना चाहिए। और ये एक ऐसा इन्वेस्ट है आपके शरीर के ऊपर में कि इससे आपका दवा का सेवन से बचेंगे और अनेक व्याधि मुक्त हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।